अगर चाहते हैं भविष्य परिवर्तन, मनचाहा फल, सफलता, हर समस्या का ज्योतिष समाधान, तो संपर्क करें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व भारत गौरव अवार्ड प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी को। मैरिज प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, इंटरफेथ मैरिज, मंगल दोष, काल सर्प, मूल शांति, हर प्रकार की पूजा के लिए 30 साल के अनुभव के साथ सही व सार्थक नाम विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे। कॉल करें 408-480-5477 और विजिट www.hindupriestusa.com। वास्तु शास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338. Remember, living in harmony with the earth. अगर चाहते हैं भविष्य परिवर्तन, मनचाहा फल, सफलता, हर समस्या का ज्योतिष समाधान, तो संपर्क करें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व भारत गौरव अवार्ड प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी को। मैरिज प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, इंटरफेथ मैरिज, मंगल दोष, काल सर्प, मूल शांति, हर प्रकार की पूजा के लिए 30 साल के अनुभव के साथ सही व सार्थक नाम विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे। कॉल करें 408-480-5477 और विजिट www.hindupriestusa.com। नमस्कार, जय माता दी। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। और अभी आप सुन रहे थे आप और आपके सितारे। अब आपके लिए लेकर के आ रही हैं रेवा जी एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है इस क्षेत्र में। हम सब लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार की दुख, तकलीफ, कष्ट और परेशानियां बनी रहती हैं। कभी हम पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, कभी यज्ञ अनुष्ठान का सहारा लेते हैं, कभी ज्योतिष का सहारा लेते हैं, कभी कोई सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में सुख और दुख का एक आधार और संबंध वास्तु से भी जुड़ा हुआ है। यदि हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस प्लेस पर अपना व्यापार चला रहे हैं, जहां सो रहे हैं या जहां पढ़ रहे हैं, उसकी एक भौगोलिक रेखा को देख लें, उसकी स्थिति को पहचान लें कि क्या यह हमारे अनुकूल है या नहीं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन थोड़ा सा सरल हो जाएगा। और उसको पहचानने के लिए अब करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास संपर्क करें? तो लिसनर्स, रेवा जी जिन्हें वास्तु विशेषज्ञ कहा जाता है, 25 वर्षों से भी अधिक इनको अनुभव है वास्तु के क्षेत्र में। आप बिना संकोच, विदाउट हेजिटेशन, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। अपनी वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों को पूरा करने के लिए, उत्तर पाने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, रेमेडीज पाने के लिए रेवा जी से संपर्क करने के लिए रेडियो स्टेशन जो रेडियो स्टेशन का नंबर है 408-912-5565 408-912-5565। और रेवा जी का पर्सनल नंबर है, शो के बाद में अगर उनसे आप बात करना चाहें तो उनका नंबर है 5108683338 5108683338। और उनकी वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। वास्तु है क्या, वास्तु से हमारे साथ संबंध क्या है, और वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर हम कैसे प्राप्त कर सकें। उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net www.divinevastu.net। और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो आपको हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी या सिबलिंग्स या रिलेशंस से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, वास्तु से जुड़ा हुआ, तो आप रेवा जी को कॉल करें। रेवा जी यहाँ पर हैं। रेवा जी हमारे सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जा करके वहाँ विजिट करके बहुत सारे लोगों को अपनी सलाह से उनकी जीवन में खुशियाँ दे सकी हैं। बहुत सारे बिजनेस प्लेसेस में खुशहाली लाई हैं, बिजनेस बढ़ा है और घर परिवार में खुशियाँ आई हैं। तो ऐसी ही खुशी को पाने के लिए रेवा जी हम आपका स्वागत करते हैं।
नमस्कार आचार्य जी और हमारे बे एरिया के जितने भी लिसनर्स हैं, सब लिसनर्स को मैं बहुत बहुत नमस्ते कहती हूँ और आपके साथ फिर दोबारा जुड़ती हूँ ढेर सारी वास्तु से रिलेटेड जानकारी लेके, अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी रिसर्च को आप सबके साथ शेयर करने के लिए। हमेशा याद रखिए, आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यही कि किस्मत साथ दे तो तूफ़ान में भी किश्ती चल सकती है। ऐसे ही सभी दिशाओं को समझें तो दोस्तों दशा बदल सकती है। ये एक्चुअली मुझे कुछ 2 लाइंस हमारे किसी क्लाइंट ने, उनको काफ़ी पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट मिला, तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा। जी हाँ, मैं उनका नाम ऑन एयर नहीं ले सकती, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो अभी अभी उन्होंने मुझे भेजा। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा है कि आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत निश्चित रूप से रेवा जी, हमारे जीवन में जैसे पंचतत्व का यह शरीर बना हुआ है, हमें मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स, आयरन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में खुशियों को पाने के लिए, जहाँ पर एक तरफ से धर्म में ज्योतिष, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, और वहीं पर वास्तु का भी बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा स्थान है, और उसके विशेषज्ञ तो आप हैं ही हैं। उससे आप बहुत सारे लोगों को जो है रोशनी ला रहे हैं, देने में सक्षम हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। और रेवा जी, हम आज अपने लिसनर्स के बेनिफिट के लिए थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वास्तु की डायरेक्शंस और उनको रूल कौन करता है, यानी क्या वो रूलर के साथ जुड़े हुए हैं? तो अगर ऐसा कुछ आप इसके बारे में बता सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। आचार्य जी, मैं पहले तो ये बताऊंगी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बहुत ही पुरानी साइंस है। इट्स नॉट ओनली ए साइंस, इवन कि आर्किटेक्ट साइंस कह सकते हो। अगर हम पूरा वास्तु को प्रॉपर प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो आउटडोर स्पेस हो, चाहे वो इंडोर स्पेस हो, चाहे गार्डन हो, डेक हो, पेटियो, बैल्कनी, स्टेयर्स, कुछ भी हो, अगर आप इनको 5 एलिमेंट्स के साथ में लेकर बैलेंस करते हैं तो हमारे को रिजल्ट्स भी बिल्कुल पॉजिटिव मिलते हैं। रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? अच्छी हेल्थ मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, पीस एंड हार्मनी मिलती है। और जिसके लाइफ में पीस और हार्मनी हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो। तो ये जो डायरेक्शंस हैं इंडिविजुअल, ये किसी एक हिंदू रिलीजन के साथ या किसी एक रिलीजन के साथ जुड़ी नहीं है। ये सारी डायरेक्शंस मैं आपको जो बताने के लिए जा रही हूँ, इसके साथ क्या रूल करता है, दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये सबके लिए लागू होता है। आपको बैलेंस करने हैं अपने घर, वर्क, ऑफिस के 5 एलिमेंट्स को, उन डायरेक्शंस को जो 5 एलिमेंट्स हमारी 9 डायरेक्शंस के बीच में आते हैं। 8 डायरेक्शंस हम मेन लेते हैं। अब मैं आपसे जो बताती हूँ, आप लेते हैं जिसको नॉर्थ ईस्ट हम बोलते हैं, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ नीट एंड क्लीन रखो। क्यों? उसको किस लिए रखना है? उसको नीट, क्लीन, ओपन जितना रखोगे, बिकॉज दैट पोर्शन इज, दैट पार्ट इज रिलेटेड विद गॉड हिमसेल्फ। वो कोई भी भगवान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी। नॉर्थ ईस्ट को नीट रखो, क्लीन रखो, लाइट रखो। ईस्ट, इससे ईस्ट किससे रूल करता है? ईस्ट जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे को सनलाइट मिलती है, राइजिंग सन, क्योंकि राइजिंग सन है वहाँ से हमारे को अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती हैं। वो रेज हमारी हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट, जिसको मैं बोलती हूँ फायर के लिए। दैट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। दैट्स वाई आई ऑलवेज एडवाइज दैट फॉर द किचन यू मस्ट गो फॉर द फायर प्लेस, एंड दैट इज़ द साउथ ईस्ट एरिया। नेक्स्ट साउथ, साउथ कहाँ है? जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में यम भी बोलते हैं, दैट इज़ द गॉड ऑफ डेथ। साउथ को जितना भी आप ब्लॉक रखेंगे उतना आप अपने आप को ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट है जिसको बोलते हैं डेमोनेस, कि कहीं पर कहते हैं ना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये मैं आपसे एक बताऊं कि अगर कोई आपको कहता है कि ब्लैक मैजिक है, भूत है, प्रेत है, जादू है, टूना है, जी नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ कि मैं नहीं मानती। वहाँ पर क्या है, एक फियर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट को, जो नेगेटिव वाइब्स कैसे आएंगी? साइंटिफिकली देखिए, क्योंकि सन जब हमारा ईस्ट से राइज करता है, हम क्या लेते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज लेते हैं, लेकिन जब वो दोपहर तक पहुँचते हो जाता है, वो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाती है, जो हमारे लिए ठीक नहीं होती। तो वो हमारी कहाँ आती है? वेस्ट, जहाँ हम बोलते हैं द गॉड ऑफ ओशन, जिसको आप कह सकते हैं कि जहाँ हमारा सनसेट होता है। तो साउथ से साउथ वेस्ट तक पहुँचते हैं, हमारे पास में शाम तक इंफ्रारेड रेडिएशन आती है, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट जो हमारा लास्ट आता है, दैट इज़ रिलेटेड विद द एयर एंड द विंड। उसको वो दिखाई तो नहीं देती, क्या एयर हमको दिखाई देती है? जी नहीं, लेकिन वहाँ पर हमारे को बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हमारी इमोशन से रिलेटेड होता है, हमारे बच्चों से रिलेटेड होता है,
और नॉर्थ जो मेन होता है दैट इज़ द गॉड ऑफ वेल्थ। नॉर्थ जितना भी हमारा लाइट होगा, साउथ से लाइट होगा, उतना ही हमारे घर में पैसे की बढ़ोतरी होगी। पैसा कभी जुड़ेगा? तब जुड़ेगा जब साउथ हैवी होगा। इफ़ नॉर्थ इज़ लाइटर देन साउथ, यू कैन स्टोर द मनी, यू कैन ग्रो द मनी, यू अगर ऑल रिजल्ट्स। तो यही डायरेक्शंस के रूलर्स कौन से हैं, यही चीज़ें हैं। तो आचार्य जी कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो थोड़ा सा उनके जो रूलर्स जो काम कर रहे हैं, जी हाँ, मैं उन्हें तो निराश साथ- नहीं करूंगी, जी, बिल्कुल उन्हें मैं निराश लूंगी। नहीं करना चाहिए। लेते हैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। रेबा जी, या यू वेलकम डियर। हाँ थैंक यू। मैंने अपने घर के बारे में पूछना था जी। जी हाँ जी, बताएं। या मेरे घर के मेन डोर जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड है, और सामने एक बैक डोर भी है, तो बता सकते हैं? जी देखिए, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट से आप एंटर करके जब सामने बैक डोर जा रहे हैं, वो बिल्कुल साउथ वेस्ट हो गया, मतलब कि अंदर जाते ही बिल्कुल सामने डोर है बाहर जाने को। या तो वो उसको थोड़ा सा अगर आप ब्लॉक करोगे तो ही घर में आप अपना ग्रो कर सकोगे, ग्रोथ। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि साउथ वेस्ट जो होता है उसे हमारे को बंद करना, क्योंकि वहाँ से जो हमारे को शाम होते तक जो हमारे को इंफ्रारेड रेडिएशंस आती है वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होती हैं। पॉजिटिविटी आपको बहुत अच्छी नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और जब उसको स्टोर नहीं करोगे, सामने से एनर्जी आई, बैक डोर से बाहर चली गई, तो हमारे घर में सुख नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी। या तो वो मैं क्लोज तो कर नहीं सकती। आप पर क्लोज नहीं कर उसके लिए- सकते, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जहाँ हमारी फर्स्ट एंट्रेंस और जो बीच की पीछे की एंट्रेंस है उसके बीच में आप कोई एक कर्टन लगा लीजिए या वुडन पार्टीशन दे दीजिए। आप छोटा टेम्परेरी कोई भी आप जैसे होता है ना जो फोल्डेबल होता है, आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। आप छोटा सा पोर्टेबल ला के रख सकते हैं पार्टीशन, और उसके साथ में साउथ वेस्ट में आप क्रिस्टल शैंडलियर लाइट को जरूर लगाइए और शाम के समय उसको जरूर जलाएं। वो साउथ वेस्ट में लगानी हाँ जी, पड़ेगी? साउथ वेस्ट में, बिल्कुल साउथ वेस्ट में आपको सीलिंग पे लटकानी होगी। 5 लाइट्स की लगाएं, और साउथ वेस्ट में बैक साइड के ऊपर में आप पकवा पिरामिड प्लेट को जगा दें, ताकि बैक साइड की जितनी भी नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब करे, वो घर के अंदर ना आ सके। या जो पिरामिड, ये क्या होता है? ये पाकवा पिरामिड एक प्लेट होती है, जिसका पाकवा का जो आगे का पेट निकला होता है, एक पेट निकला हुआ होता है, एक पेट अंदर वाला होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ द प्लेस, घर कितना बड़ा है उसके मुताबिक हम देते हैं कि कितनी आपको जो उसको नेगेटिविटी ऑब्जर्व करनी है। वो प्लेट लगी होती है, उसको आप बाहर घर के बाहर वाली एंट्रेंस पे बाहर की तरफ लगाएंगे तो उससे नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगी। तो और कोई इसके लिए बेस्ट, एक बार पहले किसी ने मुझे बताया था कि क्रिस्टल लाइट लगा दे, 5 लाइट। आपसे मैंने आपसे यही बोला है, 5 क्रिस्टल शैंडलियर लाइट साउथ वेस्ट में लगाएं। वो साउथ वेस्ट में? जी हाँ, उसको किसी और जगह पे नहीं दीजिए। अगर आप कोई भी क्रिस्टल लेकर आते हैं या क्रिस्टल लाइट लेकर आते हैं, तो लिसनर्स मेरी आपसे ये जरूर एक जानकारी देना चाहती हूँ कि यू जस्ट ट्राई टू कंसल्ट समवन, ताकि या आप इसको चेक कर सके कि क्या उसको लाइट को जगह कहाँ देनी है। ऐसा नहीं है कि आप 5 क्रिस्टल लाइट लिया और अगर आप उसको नॉर्थ को दे दें तो वो आपको बुरा नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। पॉजिटिव लेने के लिए शैंडलियर 5 क्रिस्टल लाइट को आप जगह दें साउथ वेस्ट में। ओके, जो हमारी जो डोर है वो साउथ वेस्ट है, और उसके मैं किचन में वो लगा सकती हूँ? ये आपका किचन, देखिए अगर आपका किचन भी साउथ वेस्ट में है तो वो ठीक नहीं होता, लेकिन अगर आप वो लाइट लगाएंगे तो आप अपनी किचन से भी थोड़ा ठीक कर पाएंगे उसकी नेगेटिविटी को। या हमारा किचन साउथ वेस्ट में जी है, हाँ। और जी जी, या तो वो लाइट आई थिंक भी वो किचन में लगा सकती है? हाँ जी, आप लगा सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो छोटे प्रश्न का छोटा ही जवाब दे पाऊंगी। डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझे एक और क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि नहीं? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे शो के बाद कॉल करिए 5108683338। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ जी, मेरा जो बेडरूम है वो ईस्ट में है जी, पर उसका जो वो स्क्वायर रूम, मेरे जो पैर है वो वॉल के ऊपर जाता है, मगर उसके बाजू में ही दरवाजा है। इज दैट ओके? हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉल की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट नहीं करना चाहिए एंट्रेंस की तरफ। अच्छा, क्योंकि दरवाजा वहाँ कॉर्नर में है मगर पैर वॉल के ऊपर जा रहे हैं। दैट्स ओके, लेकिन उसको पॉइंट को नहीं करें। लेकिन अगर ईस्ट में है ये जरूर चेक करें कि कहीं साउथ ईस्ट तो नहीं है बेडरूम आपका।
साउथ ईस्ट नहीं है, लाइक इट्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट। देन नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बेडरूम को, अगर आप मैरिड हैं तो मैं ज़रूर आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम ना रखें। ओके ओके। दैट विल डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द साउथ वेस्ट, उसमें रखिए या वेस्ट में रखिए। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को मैरिड वालों को तो मैं जो अनमेरिड है उनको तो मैं साउथ ईस्ट बिल्कुल मना करती हूँ, लेकिन मैरिड वालों को मैं साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही मना करती हूँ। तो बिल्कुल ही वहाँ सोए का नहीं जी है? हाँ, उसमें नहीं सोए तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, और नॉर्थ वेस्ट का किचन ठीक है? नॉर्थ वेस्ट का किचन है, प्रायोरिटी हमारी साउथ ईस्ट होती है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास नॉर्थ वेस्ट किचन है। अच्छा, ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो देवा जी, जी हाँ। मैंने आपसे अपने घर की स्टेयर्स के बारे में पूछना था। हाँ जी, बताएं। हमारा टाउन होम है, तो हमारी एंट्रेंस मेनली गैराज की तरफ से होती है, तो गैराज हमारा साउथ फेसिंग डोर है। जी। तो जब हम एंटर करते हैं तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द नॉर्थ वॉल में से हमारी स्टेयर्स ऊपर जाती हैं और टर्न करती हैं टुवर्ड्स वेस्ट, एंड फिर वेस्ट वॉल के से ऊपर जाती हैं। तो ये हमारी पहले लेवल पे पहुंचती हैं, तो ये वाली स्टेयर्स ठीक है? हाँ, देखिए, अगर हमारे को आपको ये जरूर ध्यान देना है कि कहीं अगर ईस्ट से नॉर्थ से हमारी साउथ या वेस्ट की तरफ जा रही है और एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके साथ में अगर वो सेंटर पॉइंट से, घर का पूरा सेंटर पॉइंट लीजिए, अगर सेंटर पॉइंट से स्टेयर्स का प्रेशर जा रहा है तो वो सेंटर पॉइंट को डिप्रेस करती हैं, वो वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी आप रेमेडी ले सकती हैं। हमारी दूसरी जो सेट ऑफ स्टेयर्स है वो सेंटर से ऊपर जाती हैं, लाइक जी जी। सेंटर से घर के ईस्ट वाली साइड को ऊपर चढ़ती हैं और ईस्ट वॉल से लगती हुई वो साउथ की तरफ जाती हैं ऊपर। मतलब ईस्ट से होती हुई साउथ की तरफ जाती है, सेंटर से जाएंगी ईस्ट, ईस्ट से आपके साउथ हो। ऊपर वाली आपकी क्लॉकवाइज आ रही हैं, नीचे वाली जैसे आप बता रही हैं वो एंटी क्लॉक आ रही हैं, जो आप मुझे बता रही हैं लोकेशन। लेकिन उसके लिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, स्टेयर्स के नीचे कोई आपका रेस्ट रूम या किचन या कुछ ऐसा है, क्या है? स्टेयर्स के ऑपोजिट किचन है, बिल्कुल फेसिंग, नीचे कुछ नहीं है। स्टेयर्स के नीचे तो कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी बना हो, स्टोरेज प्लेस है, क्या है? एक वॉशर ड्रायर का एरिया है, बट वो स्टेयर्स से थोड़ा हटके ही है, मतलब एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं है। दैट्स गुड। तो आपको सिर्फ एक ही रेमेडी करनी है, जहां हमारे सेंटर पॉइंट को, मतलब कि सेंटर पॉइंट किससे रिलेटेड होता है? हमारी बटन बेली से, जिसे हमें ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उससे रिलेटेड होता है। अगर वहाँ से हमारा डिप्रेस कर देता है, अगर स्ट्रेस होती हैं, तो थोड़े हमारे किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि कहीं पे किसी को घर में कोई डाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं हो? नहीं, ज्यादा तो नहीं है, बस यहाँ घर में आने के बाद मुझे थोड़ी माइल्ड सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, पर ज्यादा तो नहीं है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी डाइजेशन। तो आप थोड़ा सा ही बस ध्यान दीजिए, जो आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आप जरूर कोई रेमेडी है, जिसकी स्ट्रेस की हम रेमेडी देते हैं। 3 प्लेट्स होती हैं जिसको हम इनविजिबल होती हैं, हम आपको देंगे। अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टेयर्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहली 3 स्टेयर्स के साथ में उसको आप स्टिक कर दीजिए, ताकि उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। स्टेयर्स के साइड में या फिर उसके जो नीचे जो पहले 3 स्टेप्स हैं वहाँ पर आप नीचे की तरफ लगा सकती हैं, उसको कारपेट के नीचे भी कर सकती हैं। अच्छा, आपको मतलब आपकी वेबसाइट पे कांटेक्ट करके मिल जाएगा? आप मेरे से शो, जी हाँ, शो कहीं और से भी मिल सकती है? देखिए, आप चेक कर सकते हैं कहीं और से भी। जो मेरा प्रोडक्ट होता है मैं उसको प्रॉपर एनर्जाइज करती हूँ, एनर्जाइज करके देती हूँ विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द वास्तु पुरुषा टू गेट द पॉजिटिव वाइब्स। लेकिन अगर आप चाहें कहीं और से तो आप पता कर सकते हैं, मुझसे चाहें तो शो के बाद कॉल करें 5108683338। राइट, कुछ ये मेटल की होती हैं प्लेट? जी नहीं, ये मेटल की नहीं होती है, ये पिरामिड प्लेट स्टिक होती है जिसमें हमारे 9 ब्लॉक्स होते हैं। ये प्लास्टिक की होती है, उसके बीच में मेटल के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। इट्स छोटी सी लंबी सी होती है, 6 इंच तक इसकी लेंथ होती है, विड्थ इसकी 2 to 2.5 विड्थ होती है इसकी। ऑलराइट जी, थैंक यू रेवा जी, आई विल कॉल यू। यू आर वेलकम डियर। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय रेवा जी। जी, क्वेश्चन था, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, रेंटल अपार्टमेंट है। मेरा बाथरूम जो है, द पॉटी इज राइट ऑन नॉर्थ ईस्ट। Yeah, it is on the northeast. I know we have been having lot of issues ever since we moved, but it has been like 10 years or almost
in 10 years. And every time we had wanted to move, it used to get to a peak where we would go actively search for a new apartment. But looking at the rents, we would get disappointed and come back and say, okay, we'll just keep living here. नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि रेस्ट रूम का जो पॉट अगर टॉयलेट सीट बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे मैं बताती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो है इज़ रिलेटेड विद द गॉड, जितना नीट क्लीन हम रह सके। हाँ, शॉवर होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें ले सकते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं हो। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास में इसकी 2 रेमेडीज़ हैं। पहली रेमेडीज़ है कि उसके बाहर की साइड में जो हमारा टॉयलेट की तरफ जाने का रेस्ट रूम का जो डोर है या विंडो है, वहाँ पर हम जुपिटर पिरामिड प्लैनेट को जगा दें, वहाँ पे उस जगह को। सेकंड हमारे पास रेमेडी होती है, उसी रेस्ट रूम के ऊपर में हम सिल्वर वायर की रेमेडी दें। सिल्वर वायर की रेमेडी जब देंगे तो रेस्ट रूम के बाहर की साइड में दरवाजा जो भी उसका डोर होगा, उसकी बाहर की साइड में वी विल पुट अ मिरर ऑन दैट वॉल, ऑन दैट डोर। Okay. तो उससे आप कोई साइज है या हाँ, फिर एनी स्मॉल मिरर डेकोरेटिव? देखिए, डेकोरेटिव उसको ओवल शेप या राउंड शेप में नहीं हो, इट शुड बी इन द शेप ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। ओके, ठीक है जी, आप उसको दीजिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप अगर प्लैनेट को भी जुपिटर को देंगे ताकि उस जगह से वो रिलेटेड हो, तो हमारी उसकी नेगेटिविटी को हम कम कर सकते हैं। तब तक के लिए फॉर अ टाइमिंग अगर आप चाहें तो 3 बैम्बू स्टिक का प्लांट जिस पे रेड रिबन लगा हो, उसमें एक पैनी डाल के आप रेस्ट रूम में रख दीजिए। 3 बैम्बू स्टिक का? हाँ जी, आपको बैम्बू प्लांट मिल जाएगा जिस पे रेड रिबन लगा हो, वो आप एक पैनी अपना डाल के उसको आप रेस्ट रूम में रखें। ओके। और एग्जॉस्ट फैन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। एग्जॉस्ट फैन नहीं, हमारा सनरूफ है। सनरूफ है। So the sun directly comes and it's like on there, like mid-afternoon, it's right on the party. कोई बात नहीं है, आप ये देखिए, अगर चाहेंगे तो हम आपको प्लैनेट की रेमेडी दे सकते हैं, जुपिटर को ले सकते हैं आप उस जगह के ऊपर। तो जुपिटर का क्या करना चाहिए मुझे? उसका वो पूरा पिरामिड होता है जुपिटर प्लैनेट के साथ में, जिसको आप रेस्ट रूम के उस डोर के ऊपर में लगाएंगे तो उससे उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। और कहाँ पर मिलता है ये जुपिटर प्लैनेट पिरामिड? देखिए जी, ये जो भी प्लैनेट्स प्रोडक्ट्स हैं जो हम खुद एनर्जाइज करते हैं, रेडी करते हैं, अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं पूजा या किस जगह से पता कर सकते हैं अगर मिल जाए तो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hello. Hello. Yes. Yeah. Good afternoon, Reva ji. Good afternoon. This is Sunil here. Ji. I have a general question. Ji. Like, is Vastu a general guiding principle for everyone, or do I have to take my sun sign or my wife's sun sign also into account while deciding on that? देखिए, इफ़ यू वांट टू डिसाइड, इट्स अ वैसे जनरल प्रिंसिपल ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स। अगर आप इसको डायरेक्शन पे लेते हैं, समटाइम्स वी हैव टू से दैट विच डायरेक्शन इज़ फेवरेबल फॉर यू। इफ़ यू वांट टू बाय ए हाउस, एट दैट टाइम यू आर इंटरेस्टेड विच डायरेक्शन इज़ फेवरेबल। उस समय हम आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ओनली डेट ऑफ बर्थ, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, नो प्लेस, नो नथिंग, नो टाइमिंग्स, अकॉर्डिंग टू दैट डेट ऑफ बर्थ एंड द चार्ट ऑफ वास्तु कुंडली, हम उसको टैली करके देखते हैं कि कितनी रेशो के ऊपर में आपका या आपकी वाइफ और आपके बच्चों का किन रेशो के ऊपर में कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल आ रहा है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर जनरल प्रिंसिपल्स लेंगे, क्योंकि कई बार होता है डियर कि आप उस घर में जहाँ रह रहे हैं, इस घर में आपको फ़ायदा या जो भी प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, कोई रेटिंग सपोज कर लीजिए, इस घर में आपको 8% मिल रही है, जहां आप पहले रह रहे थे वहां पर आपको 6% मिल रही थी। इट मीन्स कि ये डायरेक्शन आपको सूट कर रहा है। इसमें इंटीरियर जो है आपका, चाहे किचन है, चाहे मास्टर बेडरूम है, जो बेसिक चीज़ें हैं, इट इज़ इन योर फेवर। लेकिन अगर आपके जाते ही कोई दूसरा आता है और उसको इसमें इस घर के बीच में 3% सिर्फ इसको हार्मनी मिलती है, इट मीन्स कि उसने अंदर का इंटीरियर नहीं किया, प्लस उसके जो डायरेक्शन है उसको सूट नहीं कर रही। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। प्रिंसिपल्स को लेते हैं तो इट इज़ द वास्तु प्रिंसिपल जनरल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। जो डायरेक्शन है वो इंडिविजुअल आपके लिए या मेरे लिए नहीं बोलेंगी, वो हम सबके लिए बोलेंगी। अगर हमारा मास्टर बेडरूम या हमारी किचन या हमारा रेस्ट रूम या हमारा जो साउथ का स्लोप है वो पॉजिटिव नहीं हो तो। थैंक यू वेरी मच रेवा जी। यू आर वेलकम डियर। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ, मुझे पूछना था कि एक्चुअली हमारा जो घर है उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो कट है जी।
तो उस पे कोई आप रेमेडी बोल सकते हो? जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट, देखिए अगर यही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर आपका डियर एक्सटेंडेड होता तो ये आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देता, हेल्थ है, आपसे अच्छे रिलेशंस भी आपको घर में, मतलब पीस ऑफ माइंड भी देता, प्रॉस्पेरिटी नेम भी देता। अब अनफॉर्चुनेटली अगर ये कट है तो आप ऐसे डिस्ट्रेस नहीं, माइट बी कि कहीं ना कहीं कुछ आपको कोई बॉडी में पेन या कुछ ऐसा कुछ एर्थराइटिस तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं लगता आपको? नहीं, बैक पेन तो बहुत हो रहा है। बैक पेन हो रहा है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो ये प्रॉब्लम करता है ये इसी तरीके बॉडी के ऊपर में ज़्यादा करता है, और खासकर फीमेल के ऊपर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो फीमेल से रिलेटेड होता है। तो आप उसके लिए कोशिश करिए कि जो पोर्शन अगर कटा हुआ है, अगर हम उसको वुड की या कोई भी फेंसिंग प्लांट्स के साथ, लाइट प्लांट्स के साथ में लेके आप उसको प्रॉपर कट एरिया को फेंसिंग दे सकें, आई मीन किसको स्क्वायर बना सकें आप। अच्छा, और कोई और रेमेडी हो सकती है इसमें? क्योंकि ये रेंटल है। ये रेंटल है, अगर नहीं है तो फिर आप यही ले सकते हैं, जिससे हम उसका जो कट ऑफ एरिया होता है उसको शेप बनाने के लिए वी आर हैविंग सम स्लाइड्स विथ अस, पिरामिड स्लाइड्स, जिसको हम एनर्जाइज देते हैं। अगर आप उसको उस कॉर्नर के ऊपर में लगा देंगे इतना जहाँ, ताकि उसको प्रॉपर शेप दे सके, उसको जो आपके घर की बाहर की जो सीलिंग है हम उसके साथ ऊपर स्टिक कर देते हैं, जिससे उसको पूरी प्रॉपर शेप मिल जाती है। ओके, थैंक यू जी। यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ जी, मैं रेवा जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बताइए जी। हेलो। हाँ जी, यू वेलकम जी, बताएं। हाँ जी, मेरा घर जी साउथ फेस है, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, साउथ फेस है तो पहले तो ये देखिए कि वो साउथ ईस्ट है या 90 डिग्री एंगल पे साउथ है या साउथ वेस्ट है। 90 डिग्री साउथ में है। साउथ में है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने क्या करना है कि साउथ का घर आपको फ़ायदा कर सकता है अगर आप अपना साउथ ही पूरा अंदर की तरफ में हैवी कर दें, मींस कि मास्टर बेडरूम अगर आपका साउथ वेस्ट में है और साउथ ईस्ट में किचन है या नॉर्थ वेस्ट में किचन हो, जो आप अपना साउथ, आपने अगर वहाँ लिविंग रूम बनाया हुआ है, वहाँ लिविंग रूम मत बनाइए, नॉर्थ में अपना लिविंग रूम बना दीजिए और नॉर्थ वॉल के ऊपर में एक मिरर लगा दें घर के अंदर। नहीं, मेरा जो एंट्री सिर्फ साउथ में, बाकी लिविंग रूम वो नॉर्थ ईस्ट में है जी। किचन नॉर्थ ईस्ट, किचन साउथ ईस्ट में है। वेरी गुड। और जो मास्टर बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट में है। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है, तो अगर साउथ वेस्ट में आपका क्या है? साउथ वेस्ट में दो, वैसे सेकंड रूम है, दो रूम है साउथ वेस्ट में, एक रूम है और एक दूसरा वो जो मिडिल, वो भी साउथ में ही है रूम। जी नहीं, जो साउथ वेस्ट और साउथ में जो रूम है उनमें कौन सा होता है, या क्या बेडरूम है, क्या है? हाँ, ये बेडरूम है, ये भी उनमें बच्चे सोते हैं। उनमें बच्चे सोते हैं, तो बच्चों की क्या एज है? एक तो 21 साल के हैं और एक में मेरी बेटी सोती है और मेरी मम्मी सोते हैं। जी जी। और उसके साथ वाले में दो बच्चे बेटे सोते हैं, वो देखिए 20 साल और 18 साल के हैं। अगर साउथ वेस्ट में आपके मम्मी सोते हैं तो वो भी हमारे घर के बड़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सो सकती हैं। तो अब आप नॉर्थ वेस्ट का यूज़ करें। माइट भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साउथ वेस्ट में अगर बच्चे सो रहे हैं तो वो ज़िद्दी हो जाते हैं, थोड़े स्टबन हो जाते हैं, थोड़ा डोमिनेट हो जाते हैं। तो कोशिश करिए, अगर कोई बच्चा, ऐसा भगवान नहीं करे, अगर कोई बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है तो आप उन्हें साउथ वेस्ट में मत सुलाएं। और अगर बिटिया की शादी करना चाहते हैं तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाइए और आप अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी हाँ, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ लिसनर्स कि मैं इस संडे को आपके साथ में सेक्रेमेंटो, मोडेस्टो, मेंटिका में हूँ। अगर आप भी स्केड्यूल करना चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, मुझसे स्केड्यूल बना सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर 5108683338। जो रेगुलर इस समय मैं प्रोजेक्ट्स ले रही हूँ वो आप में सब मोटल्स के बारे में, होटल्स के बाद में लिकर स्टोर्स के बारे में भी साथ डिस्कस कर सकते हैं, और साथ साथ प्लॉट्स के बारे में, क्योंकि हमेशा बस यही याद रखिए, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। मेरा समय भी हो गया है, मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। जाते जाते कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है आपको बताने की कि
हमारे आचार्य जी जो आप और आपके सितारे हैं हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उन्हें भारतीय मूल और वहाँ के भारतीय मंत्रीगण और अन्य समुदायों ने आमंत्रित किया है त्रिनिदाद में हिंदू संगम के लिए आचार्य जी को बुलाया गया है, जिसकी मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। हमारे डियर कॉलर्स, आप मुझे कॉल कर रहे हो पर मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपकी कॉल्स नहीं ले पाऊँगी, पर मुझे शो के बाद ज़रूर कॉल करें 5108683338। अगर आप मेरा विज़िट अपनी जगह पे चाहते हैं तो मैं प्रॉपर विज़िट भी करती हूँ, आप उसके लिए भी मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी चाहिए हो, क्योंकि बिना रिमॉडलिंग के और रिनोवेशन किए बिना किस तरह से हम इन डिवाइन वास्तु टूल्स की हेल्प लेके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, अच्छी वेल्थ ला सकते हैं, बच्चों को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए आपके साथ हमेशा होती है रेवा। अगर आउट ऑफ स्टेट भी आप मुझे बुलाना चाहें तो मैं वहाँ पर भी विजिट करती हूँ। अब जाते जाते कुछ शब्द, मेरा समय हो गया है और ज्योतिष से जुड़ा कोई सवाल चाहिए तो आचार्य जी को कॉल करें। आचार्य जी का नंबर 408-480-5477 408-480-5477। किस्मत छू लो आसमान, सिर्फ जमीन की तलाश ना करो, जी लो जिंदगी सिर्फ खुशी की तलाश ना करो, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही दोस्तों, मुस्कुराना सीख लो, वजह की तलाश ना करो। जय माता दी।